Hey, why is Mumbai hotter than nearby villages? क्या आपने नोटिस किया है कि सिटीज में टेम्परेचर ज्यादा होता है? Yes, and this is called the urban heat island effect. एक ऐसा फिनोमेना जहाँ सिटीज अपने सराउंडिंग रूरल एरियाज से ज्यादा गर्म हो जाता है। तो यस एवरीवन, हेलो, मेरा नाम पूजा पांडे है। मैंने यूजीसी नेट एंड महाराष्ट्र सेट in 2009 में क्लियर किया है and I'm going to teach you today the urban heat island effect. ये टॉपिक ज्योग्राफी as well as environmental science दोनों में आता है। Now let's understand what is urban heat island. So urban area become hotter than rural area. जितने भी urban areas हैं like मुंबई, वो अपने नियर बाय एरिया से मोस्टली जो रूरल एरियाज है, मतलब जो गांव वाले एरिया है, एंड अर्बन मीन्स द सिटीज, तो वो क्या है, वो ज्यादा गर्म है। दिस हैपेंस मेनली ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज एंड रैपिड अर्बनाइजेशन। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा अर्बनाइजेशन हो रहा है। अर्बनाइजेशन मतलब बहुत तेज़ी से सिटीज़ बन रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं, बिल्डिंग्स बन रहा है। तो इसकी वजह से जो है गर्मी हीट वो, या फिर अर्बन हीट जो आइलैंड है वो एक रीज़न है। ठीक है, एंड दिस इज कॉमन इन बिग सिटीज लाइक मुंबई। एग्जाम्पल इज मुंबई, दिल्ली। ना टेम्परेचर कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, so if we compare temperature, rural area are cooler because they have more trees and open lands. But cities have buildings and roads which trap heat. सिटीज में क्या होता है, बहुत ज्यादा बिल्डिंग्स होते हैं, कंक्रीट का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है, रोड्स होते हैं, जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, दे ऑल आर मेड अप ऑफ कंक्रीट मटेरियल, राइट। तो ये सारे जो मटेरियल होते हैं, दे आर ट्रैपिंग एंड एब्जॉर्बिंग द हीट, एंड इसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा गर्मी जो होती है वो फील होती है। एंड cities can be around 2 to 5 degree Celsius hotter than the rural areas. अगर फॉर सपोज सिटीज का जो हायर टेम्परेचर है ना, मैक्सिमम टेम्परेचर अगर वो 35 है, तो किसी भी रूरल एरिया, किसी भी विलेज का जो टेम्परेचर होगा मैक्सिमम, इट विल बी लेस देन 30, राइट। तो 27 26 ऐसे होगा। सो देर इज ऑलवेज अ डिफरेंस ऑफ 2 to 3 डिग्री, और 2 to 5 तक भी डिफरेंस जाता है टेम्परेचर का। ओके, मेन कॉजेस क्या क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड द कॉजेस। फर्स्ट, अभी जैसे मैंने आपको बोला, कंक्रीट एंड एसफाल्ट, ये क्या करता है, ये एब्जॉर्ब करता है। दिस मटेरियल एब्जॉर्ब हीट ड्यूरिंग द डे एंड रिलीज इट एट नाइट। तो डे के टाइम पे जब सन होता है तो उसकी सारी लाइट को, टेम्परेचर को, हीट को एब्जॉर्ब करता है, एंड रात के टाइम पे उसको रिलीज करता है। सेकेंड इज द लैक ऑफ ट्रीज एंड ग्रीन स्पेस। सिटीज में ट्रीज बहुत कम है। आप जो भी सिटीज में रहते हैं, दे नो दैट कि स्पेस बहुत कम है सिटीज में, बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन। इतनी ज्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है ह्यूमंस की, कि हमें जगह कम पड़ रहा है, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं, जितने भी पेड़ हैं, मोस्टली सिटीज में क्या किया जाता है कि पेड़ जो भी एरिया है जहाँ पे थोड़ा बहुत ग्रीनरी है, ग्रीन स्पेस है, वो सब हम क्लीन करके और वहां पे बिल्डिंग्स बनाना शुरू कर दे रहे हैं। ठीक है, नाउ थर्ड रीजन इज हाई व्हीकल पोल्यूशन। जितनी ज्यादा अर्बनाइजेशन होगी, जितना ज्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज करेगा किसी भी एरिया में, उतनी ही ज्यादा जो व्हीकल्स होंगे, गाड़ियां होंगे, मोटरसाइकिल्स होंगे, बाइक्स होंगे, या फिर जो भी गाड़ियां हैं, राइट, डीजल पे, पेट्रोल पे चलने वाले, उनका नंबर इंक्रीज करेगा, एंड इट विल कॉज मोर पोल्यूशन। एंड पोल्यूशन जितना ज्यादा होगा, इट विल अगेन ट्रैप द हीट। अगर आपने ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ा होगा तो यू नो दैट कि जितना ज्यादा पोल्यूशन होगा, उतना ज्यादा हीट इंक्रीज करेगा, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग भी बोलते हैं, राइट। नाउ फोर्थ रीजन इज द एसी एंड इंडस्ट्रीज। ठीक है, ये भी जो है वो एक्स्ट्रा हीट जो है वो एनवायरमेंट में रिलीज करते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट जो है दैट इज द
concrete jungle effect, ये क्या है? What is this concrete jungle effect? हाँ, so in cities buildings are very close to each other, जैसा मैंने अभी बोला आपको कि population बहुत ज्यादा increase कर रहा है, एंड जितना ज्यादा population increase करेगा we have the less space, क्योंकि हमारा जो space है अर्थ पे 1/3 part of the earth is a land, right? एंड बाकी 1/3 part इस पूरा जो है वो पानी से कवर है, एंड 1/4 ही जो है एक पार्ट ही है ना, वो लैंड है। यानी बहुत ही कम लैंड है, बहुत ही कम स्पेस है हमारे लिए अर्थ पे रहने के लिए। एंड हम क्या कर रहे हैं, पॉपुलेशन इंक्रीज करते जा रहे हैं, राइट? तो जितना ज्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज करेगा हमें स्पेस की कमी होगी, हमें लैंड की कमी होगी। एंड इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो भी सिटीज में या कहीं पे भी जहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा है वहाँ पे आप क्या देखोगे कि बिल्डिंग्स बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट बनती है, क्योंकि स्पेस ही नहीं है कि बहुत ही फैला के हम अच्छे से है ना स्पेस के साथ कुछ बना सके, राइट? तो बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट हो रहा है, इट्स लाइक अ जंगल है ना, बहुत ज्यादा मेसी रोड्स हैं, जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखोगे बिल्डिंग्स है, तो इट लुक लाइक वेरी कॉम्पैक्ट। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि इट विल कॉज द हीट, है ना? जितनी ज्यादा बिल्डिंग्स बनेंगे, जितनी ज्यादा कॉम्पैक्ट होंगी ये सारी चीजें, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब क्या करते हैं, दे आर ट्रैपिंग द हीट। देन लेस एयर फ्लो बिटवीन स्ट्रक्चर्स, क्योंकि बहुत पास पास में होते हैं, बहुत कॉम्पैक्ट होते हैं। अगर आप किसी रूम में बहुत सारे लोगों के साथ हो और आप सब आपस में थोड़े से बहुत ही कम डिस्टेंस है सबके आसपास, तो व्हाट वी फील, सफोकेट होना शुरू हो जाता है। क्यों? बिकॉज देयर इज अ वेरी लेस एयर फ्लो, एयर फ्लो लेस हो जाता है एंड इट विल कॉज द सफोकेशन। सेम वैसा ही हमारा जो है वो अर्बनाइजेशन में हो रहा है, अर्बन एरिया में हो रहा है कि इतनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई है, बिल्डिंग्स, घर, ये सारी चीजें इतनी ज्यादा कॉम्पैक्ट हो रही हैं, इट विल कॉज अ less heat flow, less air flow, and this cause the trapping of heat। इसके बाद heat release at night। रात के टाइम पे क्या होता है, दिन के टाइम पे ट्रैप होता है, रात के टाइम पे रिलीज होता है, ठीक है? एट नाइट हीट इज रिलीज स्लोली, सो सिटीज रिमेन वार्मर इवन आफ्टर सनसेट। तो इवनिंग में भी ऐसा नहीं कि सनसेट हो गया तो मौसम ठंडा हो गया, है ना, वेदर अच्छा हो गया, ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो दिन भर जो हीट ट्रैप होता है बिल्डिंग्स में, कॉन्क्रीट एरिया में, वो रात के टाइम पे रिलीज होता है, तो टेम्परेचर ऑलमोस्ट उतना ही होता है, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। नाउ इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, इस वजह से इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? दिस लीड्स टू इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स लाइक, इंक्रीज करता है हीट वेव्स, जो हम हर साल गर्मियों में हीट वेव्स को फेस कर रहे हैं, राइट? सेकेंड, एयर पोल्यूशन वर्सन, हर साल हर टाइम हर दिन जो एयर पोल्यूशन है वो वर्स्ट हो रहा है। एंड ये क्या कर रहा है, इट विल चेंज द लोकल क्लाइमेट कंडीशन, ये डिस्टर्ब करता है लोकल क्लाइमेट को, राइट? सो डिपेंड ऑन द एरिया, डिपेंड ऑन द जोग्राफिकल, जो भी लोकेशन है किसी भी एरिया का, दे हैव देयर ओन क्लाइमेट, राइट? वो किस जोग्राफिकल एरिया में है, फॉर एग्जांपल उत्तराखंड, राइट, वो बहुत ही ज्यादा ठंडा एरिया, बट अभी क्या हो रहा है, उत्तराखंड में भी धीरे धीरे चीजें चेंज हो रही है, वहां पे भी ग्रीन स्पेस कम हो रहा है, वहां पे भी बिल्डिंग्स वगैरह बनना शुरू हो गई हैं। इसके वजह से वहां का जो लोकल क्लाइमेट है वो अब धीरे धीरे गर्म होना शुरू हो रहा है। जहाँ पे 12 मंथ्स ऑफ द ईयर लोग कंबल यूज करते थे, नो फैन नो एसी, किसी चीज की जरूरत नहीं होती थी, वहां पे अब लोगों को गर्मी लगना शुरू हो गया है। ओके, सो इट मीन्स कि क्या हो रहा है, वहां का जो लोकल क्लाइमेट है वो डिस्टर्ब हो रहा है। Now, next is health impact। हेल्थ पे क्या प्रॉब्लम आएगा? ड्यू टू हाई टेम्परेचर, डिहाइड्रेशन एंड हीट स्ट्रोक। डिहाइड्रेशन आपको पता ही होगा, गर्मी के टाइम पे वी आर फेसिंग द डिहाइड्रेशन प्रॉब्लम, बॉडी में वाटर की कमी हो जाती है, दिस इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। एंड जब डिहाइड्रेशन होता है तो वी कैन अटैक्ड बाय, है ना, बॉडी को है ना हीट स्ट्रोक आते हैं। यू, दिस इज वेरी कॉमन ड्यूरिंग द समर सीजन, राइट? पीपल में सफर फ्रॉम डिहाइड्रेशन, हीट स्ट्रोक एंड ब्रीदिंग प्रॉब्लम। जैसे मैंने अभी आपको बोला था कि सफोकेट होने शुरू हो जाते हैं,
तो ये सारी चीजें किससे रिलेटेड है? जितनी ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करेगी, जितनी ज्यादा गर्मी होगी, उससे जैसे डिहाइड्रेशन होगा, हीट स्ट्रोक होगा, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होंगे, एंड इट ऑल्सो पुट स्ट्रेस ऑन द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज इकोनॉमिक इम्पैक्ट। ठीक है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है, हेल्थ पे इम्पैक्ट है, एज वेल एज हमारे इकोनॉमिक पे भी इसका इम्पैक्ट होता है। बिकॉज ऑफ हीट पीपल यूज मोर एयर कंडीशनर, है ना, एसी हम बहुत ज्यादा यूज करना शुरू कर चुके हैं, राइट। अभी ऑलमोस्ट जितने भी, ऑलमोस्ट मुझे तो लगता है अभी मोस्ट ऑफ द पीपल हैव द एसी, अभी ये भी बेसिक नीड में आ गया, राइट। जैसे हर किसी के हाथ में फोन है, सेम हाउ मैक्सिमम पीपल हैव द एसी इन देयर होम्स, राइट। सो इसके वजह से क्या हो रहा है, हाइयर इलेक्ट्रिसिटी बिल्स आ रहे हैं, तो इकोनॉमिकली ये इम्पैक्ट करता है ना, बिल्स बढ़ गए हमारे। एंड ओवरऑल जो एनर्जी पर डैमेज है वो तो है ही, राइट। तो एनर्जी डिमांड इंक्रीज करेगी, इलेक्ट्रिसिटी बिल बढ़ेगा, ज्यादा से ज्यादा एसी यूज करेंगे हम, ये एक पूरा साइकिल होता है, राइट। जितना एसी यूज करते हैं इसका भी इम्पैक्ट होता है एनवायरमेंट पे, जब उस पे गर्मी बढ़ेगी तो हम वापस और एसी यूज करेंगे, फिर इट विल कॉज द वो, मतलब दिस इज अ साइकिल, पूरा एक साइकिल ही बन गया है। ओके, नाउ प्रॉब्लम तो हमने डिस्कस कर लिए, लेट्स टॉक अबाउट सम सॉल्यूशन। क्या है सॉल्यूशन? सो अगेन सॉल्यूशन, किसी भी इन्वायरमेंट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक ही है, द यूनिवर्सल सॉल्यूशन ऑफ ऑल द इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम इज, यस यू आर राइट, ट्रीज, प्लांट। सो जितना ज्यादा प्लांट उतने ज्यादा प्रॉब्लम कम होंगे। सो प्लांट मोर ट्रीज, जितने ज्यादा पेड़ पौधे हम लगा सके लगाना चाहिए। To reduce this effect, we should plant more trees and develop urban forest. Green area help in cooling the environment naturally, right? आपको ये आई गेस पता होगा, जो plants होते हैं they are helping the cooling the environment, right? आपने अगर कोई मीम वगैरह देखा होगा, कोई पोस्ट देखा होगा आई गेस, जहाँ पे कंपैरिजन होता है कि प्लांट के नीचे, ट्री के नीचे आप खड़े हो तो वहाँ पे टेम्परेचर एज कम्पेयर टू तो बाहर का जो एरिया है वहां से 2 to 3 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाता है, एंड दिस इज द वेरी ट्रुथ। protect green space, ठीक है, although we don't have that much of green area, green space in urban area, but whatever we have it should be protected, तो उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। नाउ सॉल्यूशन, एक और सॉल्यूशन है स्मार्ट सिटीज के लिए। ये क्या है? यूजिंग कूल रूफ्स, है ना, जो भी रूफ्स हैं बिल्डिंग्स की, जो छतें हैं उनको ग्रीन करना होगा, वहां पे मोर प्लांट यूज करने होंगे, एंड उसको ठंडा करना होगा, कूल करना होगा, राइट। And it will help to reduce the absorption of heat, वो पूरा प्लांट वहां पे रहेगा तो लेस एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट बाय द बिल्डिंग्स। बेटर अर्बन प्लानिंग, जो अर्बनाइजेशन अनप्लान्ड है, वो कैसे भी कहीं से भी बस बिल्डिंग्स बनती जा रही हैं, उसको बेटरली प्लान करना होगा, सो दैट इट विल नॉट लुक लाइक अ जंगल, बट इट शुड बी लुक लाइक अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड सिटी। ना इको फ्रेंडली बिल्डिंग्स, है ना, वी हैव टू, आपने अगर इको फ्रेंडली बिल्डिंग्स के बारे में सुना होगा तो वी कैन यूज इट एज अ सॉल्यूशन। अगर आपको नहीं पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो इको फ्रेंडली बिल्डिंग्स के ऊपर बनाऊंगी। नाउ नेक्स्ट इज सस्टेनेबल लाइफस्टाइल। सस्टेनेबल लाइफस्टाइल क्या होता है? We can also help by using public transport, saving energy, and adopting eco-friendly practices, right? जितना ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज होगा, रिड्यूस एनर्जी कंजप्शन, रिड्यूस करेंगे हम, सोलर एनर्जी यूज करेंगे, एंड प्रमोटिंग इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस। ये सारी चीजें क्या है? सस्टेनेबल लाइफस्टाइल मींस वी हैव टू शिफ्ट टुवर्ड द सस्टेनेबल लाइफस्टाइल, है ना। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करना, एनर्जी को कम से कम कंज्यूम करना, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट को यूज करना, दीज ऑल आर द बेस ऑफ सस्टेनेबल लाइफस्टाइल।
डिड यू नो, अभी आप मुझे बताओ, एन इंटरेस्टिंग फैक्ट इज दैट cities can be even 5 डिग्री सेल्सियस हॉटर एट नाइट। क्या आपको पता था? रात में भी अगर हम कंपैरिजन करें तो सिटीज होते हैं वो गर्म ही रहते हैं। अर्बन हीट कैन ऑल्सो इफेक्ट द रेनफॉल पैटर्न, ये रेनफॉल पैटर्न को भी इम्पैक्ट करता है। ग्रीन सिटीज आर कूलर सिटीज, लेकिन अगर हम उसे ग्रीन सिटी बना दें तो वो कूलर सिटीज हो जाएगा, मतलब ठंडा हो जाएगा, है ना। नाउ कंक्लूजन क्या है? इन कंक्लूजन, अर्बन हीट आइलैंड इज अ सीरियस एनवायरमेंटल इशू, है ना। इट इज वेरी प्रॉब्लमेटिक ग्रोइंग प्रॉब्लम है ये, but with proper planning and awareness we can make our cities cooler and more sustainable। ठीक है, sustainable city equals to better future, right? So अगर हम आज एक्शन नहीं लेंगे तो आने वाले टाइम में सिटीज रहना मुश्किल हो जाएगा, हम सिटीज में रह ही नहीं पाएंगे। So let's start making our cities greener from today. So if you found this video helpful, please like, share and subscribe my YouTube channel. अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। Thank you for watching the video.